कि मेरा बच्चा था, इन्होंने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, पूरा कुछ उसको चिट्ठा दोबारा से सब कुछ माइंड में फिर डाल दिया तो गुनगुन को सब याद आ गया। हाँ वो तो बोल रही है। तो वो क्या कर रही है? अब वो भी घर में ड्रामे करने शुरू कर दिए उसने, तो वो उस चीज के लिए कले हाँ सबको भगा दो। और तो उठाया गुनगुन ने मेरे ऊपर कि सफाई करो। हाँ इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई देखो। तो ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, मुझे तो लग रहा है मार दे चटाक वापिस से। इतनी हिम्मत कैसे होगी? तो है तो बहू। हमें क्या सामने बताओ, उसको शर्म नहीं है, बड़ा छोटा कोई बैठा है, उसको हक कर रहा है, किस कर रहा है, तो कोई तरीका थोड़ी नहीं। मेरा तो दिल कर रहा है एक बार राधिका को बोल, कौन है, कौन है, खुला है दरवाजा, आ जाओ। नमस्कार जी, कैसे आना हुआ? आओ आओ बैठो। और कैसा चल रहा है? काम भी होता है मेरे को, अपना भी घर देखना होता है यार, वो सब तो देखना ही है। और बता। बस बढ़िया। कैसे आना हुआ? अरे बस क्या बताऊं, परेशान चल रही हूँ। वही क्यों, अब क्या कह रही है? समर वाला समझ में नहीं आता क्या करूं। गुनगुन का पीछा तो छोड़ ही नहीं रहा वो। अब फिर घर तक आया मिलने, पता है समर? हाँ गुनगुन के पास मिलने पहुंचा मिलने आया, और पता नहीं क्या क्या बोलता है, उल्टा सीधा, इतनी बदतमीजी से बात करने लग गया ना ये कि पूछो ही मत। किससे बात? आपसे बदतमीजी से बोला? बदतमीजी करी है। तो आपने बोला नहीं क्यों आया यहाँ पे? एक बात बताओ, जब भी मैं उसको देखती हूँ गुनगुन के साथ हाँ। उल्टी सीधी हरकतें करते देखती हूँ। वो कहते कि तुम क्या ऐसी टाइम पे टपकती हो? तो गुनगुन को उसी समय धक्का देना चाहिए था ना, उसको घर में घुसने ही नहीं देती। वो भी तो नहीं हो रही है ना, उसका दिमाग से सारा उतर गया, उसका चढ़ गया दोबारा, फिर से उतरा भी और चढ़ भी गया। क्या करूं मैं इस लड़के का, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना। आपको पता है यहाँ पे परेशान नहीं, आप सोचो ना, आप भी परेशान, मैं भी परेशान, मेरा ध्रुव कितना परेशान होगा। इसको मैं ऐसे रख रही हूँ, इतना कितना बर्दाश्त करूँ ये बताओ। मैं तो सोच रही थी अच्छी भली जिंदगी सही उस पर चलने लगी है। सोच तो हम भी यही रहते कि चलो जो भी हुआ छोड़ो, मिट्टी डालो, सब कुछ करके उसको एक्सेप्ट कर रहे थे हम लोग, फिर पर नहीं समझना उसे। आपको पता है यहाँ पे तो बोल रहा है कि मैं राधिका के साथ रहना चाहता हूँ, गुनगी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे तो नहीं लगता देखो कि उसके साथ रहना चाहते हैं। मैं तो यही सोच के बैठी थी। चल अब गलत है वो, उसने सारा कुछ पता नहीं क्या क्या उसको बोल दिया कि मेरा बच्चा था, इन्होंने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, पूरा कुछ उसको चिट्ठा दोबारा से सब कुछ माइंड में फिर डाल दिया। तो गुनगुन को सब याद आ गया। हाँ वो तो बोल रही है। तो वो क्या कर रही है? अब वो भी घर में ड्रामे करने शुरू कर दिए उसने। तो वो क्या कर रही है? मैं समर के साथ रहूंगी। समर के साथ रहूंगी, फिर उसका ड्रामा शुरू। पहले चली गई थी, भाग गई थी, ध्रुव उसको समर के यहाँ से लेके आए। ध्रुव समर के यहाँ से लेके आए? बताओ कितना बर्दाश्त करेगा? क्या क्या कर दिया इसने मेरे पीछे से? वो भी लड़का है ना, अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगा रही है, रात भर कॉल करता है, फलाना करता है। उसको तो इतने ड्रामे चल रहे हैं ना समर के साथ रहने के लिए, समर के साथ रहने के फिर वही ड्रामे से यहाँ पे चले। अब आप ये बताओ कि मतलब मैं जितने दिन यहाँ से जाती हूँ ना, उतने दिन में कोई ना कोई बवाल खड़ा करके रखता है ये समर। देखो मैं तो आपको एक बात बोलने आई हूँ, बताने आई हूँ कि ऐसे ऐसे दोबारा हो रहा है, क्योंकि आप थे नहीं काफी टाइम से, ये सब कुछ चल रहा है। मेरे को भी मैं आप एडवाइस दूंगी, एक काम करो, राधिका की दूसरी शादी करो, तब इसको थोड़ा झटका लगेगा ना कि हाँ राधिका भी नहीं, फिर गुनगुन को हम फिर से ऐसे कुछ करेंगे। मैंने आपको पता है, मैंने बहुत मुश्किल से राधिका को राजी कराया कि क्यों किसी मत देखो, दूसरी जगह देखना भी टाइम लगता है, जो भी है परेशान तो वो भी होती है, उसका भी दिल है। ये थोड़ी ना कि हम यही काम करते रहेंगे, एक जगह शादी दूसरी जगह शादी। अब तू यहाँ माफिया मांग रहा है और वहाँ तू मिलने जा रहा है। अरे तू एक ही तरफ का बता देना। ड्रामे क्या सामने बताओ, उसको शर्म नहीं है, बड़ा छोटा कोई बैठा है, उसको हक कर रहा है, किस कर रहा है, तो कोई तरीका थोड़ी नहीं। मेरा तो दिल कर रहा है एक बार राधिका को बोल के ना सामने से पूछ लू इसके कि तू सामने सामने तू पता चलेगा, फिर वही ड्रामा मारपीट शुरू होगी इन लोगों की। कोई ना कोई तो ड्रामा करना ही करना है इन लोगों ने। जिस तरह ये कर रहा है ना, तो मेरे को भी यही लग रहा है कि मेरे को अब राधिका के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। शादी तो देखो सोचेंगे ही, लेकिन मैंने भी कुछ और उनको गुस्से में यही बोला कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करूंगी, भैया मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो कब तक यही करते रहेंगे? कितना बसाने की सोचेंगे जब ये बसना ही नहीं चाहता। जब मेरे बेटे तो हद ही कर दी, उसके बच्चे तक को एक्सेप्ट कर रहा था वो। हाँ सब कुछ कर रहा था ना, सब कुछ, फिर भी नहीं सुधरना इसने। तो ये इधर से ये समर जीने नहीं देता ना। दो फेस है इसके, एक फेस नहीं है, दोगलापंती दिखाता रहता है। या तो तू एक ही तरफ का हो जा। कि तुम बच्चा प्लान कर लो, उसके लिए इतना बवाल मचा दिया, आग बबूला हो गई। जब मैं उस दिन आई थी तभी भी तो ऐसे ही कर रही थी। हाँ। फिर भी मैं उसका साथ देके चल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए तो ले ले, लेकिन अब जब ये पीछा ही नहीं छोड़ेगा तो क्या बच्चा प्लान, बच्चा ही छोड़ के भाग जाएगी। अरे सुनेगा बच्चा अपना आ जाएगा तो कम से कम मन लगेगा ना उसमें, तो इससे जब तक ये समर इसका पीछा नहीं छोड़ेगा या इसके दिल में से समर नहीं निकलेगा, बच्चा करो कुछ करो, वो फिर बच्चे को भी पालते फिरो, फिर एक और आफत मोल लेके बैठो। पर मैं तो सोच कुछ हो रही हूँ ना कि बच्चा आ जाएगा तो थोड़ा सा मन लग जाएगा उसका भी, ध्रुव को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा है। तो एक होता है कि बच्चे के साथ थोड़ी सी फैमिली
अच्छे से वो पता नहीं, मेरे को तो लग रहा था कि चलो अच्छा है, अपने रास्ते हुई, ये भी अपने घर की होगी, मेरी बेटी भी अपने घर की हो जाएगी। अब इस तरह तो नहीं चलेगा जिस तरह ये समर कर रहा है। ना अपना बसाना समर ने, ना उसका बसने देना। कसम खा के बैठा है ये लड़का। तो अब इनको बसाने का छोड़ते हैं, हमें मेरे को नहीं बसाना। नहीं तो मैं तो पहले ही मना कर रही थी। राधिका के पूछो, राधिका से बात करो। मैंने घुसाया घर में, मैं पहले ही मना कर रही थी ना कि मेरे को राधिका के साथ नहीं रखना इसको। खुद ही घुस के आया अपनी माँ को लेके, फिर खुद तो घुस गया, अपनी जबरदस्ती माँ निकाली, खुद घुस के बैठ गया, मैं रहूंगा, मैं सब सही करूंगा, ये वो माफिया मांग रहा है। छोड़ दो, सही बात है। ये माफी ड्रामे करता है और कुछ नहीं करता। मेरे को तो ये पता है, मैं 4-5 दिन गई यहाँ से, बस मुसीबत खड़ी करके रखता है कोई ना कोई। मैं यहीं बैठी रहूंगी क्या? अपना घर छोड़ के यहीं बैठ जाती हूँ हमेशा के लिए इसके साथ, कि इसका घर ही बसता रहे। तो मैं कोई और रास्ता देखती हूँ ना। गाँव जाओ, क्यों आई हो उस चीज के लिए। हाँ, सबको भगा दो। और तो गुनगुन ने मेरे ऊपर कि सफाई करो। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई, हिम्मत हो गई। देखो तो ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, मुझे तो लग रहा है मार दे चटाक वापिस से। इतनी हिम्मत कैसे होगी? तो है तो बहू। हाँ, तो ध्रुव ने मारा ना उसको फिर। हाँ, तो फिर सही करा। तो जैसा करेगी भरेगी, कितनी इज्जत करेगा। कह रही काम करो, तुम करोगी काम, झाड़ू पोछा। पता मैं झाड़ू तो तू किस लिए है? तू क्या करेगी? बैठे रहने के लिए काम वाली लगा रखी है, तो क्यों परेशान हो रही है? वही बात है, तंग करना है और आपको भगाना है ताकि समर आ जा सके, समर आ जा सके, और कुछ नहीं चाहिए। चक्कर में कर रही है सारे ड्रामे। क्या करूँ? राधिका से बात करूँ? हाँ करो ना, है ना? और क्या। मैं राधिका को बोलती हूँ सामने बैठ के करते हैं ना बात। और क्या, वो भी परेशान होती है, पता कितने दिक्कत तो होती है, जो भी समझो। राधिका पता कितनी परेशान होगी, बता। यहाँ माफिया मांग रहा है हमारे से, ड्रामे कर रहा है और कुछ नहीं है। इसकी नौटंकी कहीं भी चैन नहीं लेने देता, कहीं भी। उसको जब छुपाया था थोड़े दिन, तो आ गया बीच में, कहाँ है क्या है, पंडित को इसने पीट दिया, सब कुछ कर दिया। तो कैसे चैन लेने देगा ये? मतलब अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब बेकार है। गुनगुन के भी दिमाग में। अरे तो रह जाना, एक बार क्लियर से बोल दे तो यहाँ झूठ सच क्यों कर रहा है? ले जा और जान छोड़। तू, तेरी माँ और वो गुनगुन सारे एक जैसे हैं ना। तो ये कम मानता ना, वो भी नहीं छोड़ के राजी है उसको। जब आफत आएगी ना, फिर जब रहना ही नहीं चाहती, फिर कैसे रहेगा? पता नहीं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको, कैसे समझाऊं कैसे नहीं समझाऊं। बड़ी परेशानी वाली बात है भाई। मुझे लगा कि आप आए हो तो मैं इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। मैं कहा चल पता चल जाए। मैं तो हंसी खुशी वैसे ही हालचाल पता करने आई थी। मैंने कहा चल 1 आध हफ्ता हो गया, मैं पता करके आती हूँ कि कैसी रह रही है कैसी नहीं। अभी तो मेरी बात भी नहीं हुई है। अरे रहने दे, तो रहेगी ना ढंग से। थोड़ा सा दिमाग सही होता तो फिर आके मिल लेता। कसम से ना, मैं यहाँ आना नहीं चाहती अब, कभी तो उसकी क्योंकि इन टेंशनों को देख देख के ना माँ बेटो नहीं चैन लेने देते हमें। ये नहीं कि शादी हो गई तो उसकी गृहस्थी बसने दे, नहीं। ये सबसे गंदा समर है, सबसे गंदा, क्योंकि ये ही नहीं जीने दे रहा। माँ भड़काती तो खुद खराब है ना। अपने बच्चों को समझाए और बच्चा ना माने क्या? जब ये नहीं सुनेगा तो वो कैसे सुना लेगी?